Hello बच्चों, let's read the question. Question say that draw a rough sketch of the curve y is equal to sin x and y is equal to cos x as x varies from 0 to pi by 2 and find the area of the region enclosed by them and the x axis. डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन दिया है एफ एक्स और अगर हमें एरिया इनक्लोज्ड चाहिए तो उसके लिए वैल्यू क्या होता है x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया y डी एक्स. ओके, अब इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि ड्रॉ करना है एक स्केच किसका y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू cos x. लेकिन लिमिट क्या चाहिए हमें, चाहिए x इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में. तो अगर हम लोग इसको अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया. ओके, तो यहाँ पे 0 से लेकर के पाई बाई 2 के लिए सबसे पहले साइन x का जो ग्राफ होता है उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हो गया क्या, ये हो गया साइन एक्स का. यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पाई बाई 2 हो गया, ये 0 हो गया. और अगर cos x का ग्राफ अगर देखते हैं तो cos x का ग्राफ हमें पता है कि cos x में x की वैल्यू को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू होता है 1. और वहीं अगर x की वैल्यू को अगर पाई बाई 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू होता है 0. इसका मतलब पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, 0. और ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1, क्योंकि ये वैल्यू है अगर 1. तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये हो गया क्या, ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स. अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एरिया. अब एरिया निकालना है, दैट मीन्स हमें ये पूरा एरिया हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. अब इस एरिया को निकालने के लिए जब हम लोग अगर देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स और यही बराबर है cos x के. तो यहाँ से x इज इक्वल टू, अगर इस डोमेन की बात करें तो इस डोमेन में सिर्फ पाई बाई 4 एक वैल्यू है जिसपे कि साइन एक्स और cos x बराबर होगा. इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, कि ये पॉइंट क्या है, ये है पाई बाई 4. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम लोग 1 मान रहे हैं, इसको हम लोग 2 मान रहे हैं, तो दोनों एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को हम लोग ऐड ऑन कर देंगे. तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2. ये हमें क्वेश्चन में चाहिए. तो सबसे पहले a1 की वैल्यू देखते हैं. तो a1 के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक. अब ये 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक जा रहा है. अब यहाँ पे ये जो है ये किसका ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ. तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन एक्स dx. सिमिलरली अब अगर इसको अगर सॉल्व कर दें तो सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a1 एंड दिस इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है cos x. लिमिट क्या है, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक. तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2. 1/√2 हो गया माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, और cos 0 क्या होता है, ये होता है 1. दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 1/√2. ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है पॉजिटिव में तो कंसिडर कर सकते हैं. सिमिलरली अब निकालते हैं a2. a2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 तक. और ये किसका ग्राफ फॉलो करेगा, ये ग्राफ फॉलो कर रहा है cos x का. तो ये हो जाएगा cos x dx. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a2 इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साइन एक्स. ये हो गया पाई बाई 4 पाई बाई 2. तो a2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1 माइनस, और पाई बाई 4 ये क्या हो गया 1/√2. ये वैल्यू आ गया. अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड ऑन कर देना. यही मेरा एरिया का वैल्यू हो गया, एरिया इज इक्वल टू a1 प्लस a2. a1 का वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/√2 प्लस 1 माइनस 1/√2. ये क्या हो गया, ये हो गया 2 माइनस 2/√2. और इसको देन फाइनली हम एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट.
I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.